ये लोकतंत्र की हत्या है। मशीन अंदर नहीं जाएंगे। जी हाँ, बीजेपी ने ईवीएम मशीन चोरी कर ली है। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म होते ही भाजपा सरकार हार से कपकपाने लगी। 6 ईवीएम मशीन चुराकर एक कब्रिस्तान में छिपा दी ताकि आराम से वोटों में धांधली की जा सके और किसी को खबर भी ना हो। लेकिन वक्त ही खराब हो तो क्या करिएगा, भाजपा की ये चोरी पकड़ी गई। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो मतदान कंप्लीट हो गए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो इसमें दोनों जगह भाजपा की हालत बदली है। तो भाजपा जो है अब किसी हालत में चुनाव जीतना चाहती है। जैसा आप जानते हैं कि मोदी जी तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। सालों भर हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। अब है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का काम के लिए उनके पास वक्त कहाँ मिलेगा बताइए। कि जो आदमी सोते जागते और रोज सिर्फ चुनावी मोड में रहे, चुनावी प्रचार करे, तो वो दूसरे काम कैसे कर सकता है। लेकिन यही होता है, पूरा भाजपा जो है वो चुनावी मोड में होती है। तो अभी और इसीलिए वो कोशिश होती है कि कैसे भी चुनाव जीत लिया जाए। इन केन प्रकरणे कोई भी दाम दंड भेद कुछ भी लगा के। तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं तो उसमें भाजपा ने 2-3 चीज की। एक तो एक सुदेश राय करके है, तो लिफाफे में 500-500 रुपये नोट डाल के और अपने जो मतदाताओं को सबको बांटा और वो धरा गए। तो ये कामयाब नहीं हो पाया उनका चाल। नहीं, ये कोई शादी ब्याह का शगुन नहीं है। बीजेपी पैसों से वोट खरीद रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश का है। बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय आधी रात को जनता को नोटों का लिफाफा बांटते घूम रहे हैं। और दूसरा चाल जो है वो दिमनी में, जहाँ से नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री हैं मोदी जी के और बड़े नेता हैं। उनको इस बार मोदी जी ने बोला कि तुम एमएलए का चुनाव लड़ लो, तो लड़ रहे हैं। तो दिमनी में आप जानते हैं कि जो भाजपा का सिस्टम है पन्ना प्रमुख, मतलब कि जो गली का जो कोई भी हर गली में कोई एक आदमी रहेगा उनका भाजपा का, और उसका काम होता है कि गली के हर आदमी को पकड़ के और मतदान केंद्र तक लेके जाना और मतदान दिलवाना। लेकिन उनका एक और काम जुड़ गया यहाँ पे, जब वहाँ पे कुछ लोग जो है वो मतदान करते हुए देख रहे थे कि वोट किसको दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि आप मतदान करने जाते हैं तो जो जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी रहती है वो एकदम छुपी हुई रहती है, कोई देख ना ले ये आपने किसको वोट दिया। और अगर कोई आपको देख रहा है तो वो गलत बात है कि वो देख रहा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। तो वहाँ पे महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये कुछ लोग जो थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे आपत्ति जताई। तो ये चुनाव आयोग का काम है कि इस तरह के कुछ भी होता है तुरंत एक्शन ले, क्योंकि वहाँ पर चुनाव आयोग के लोग मौजूद होते हैं मतदान केंद्र में, और कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वहाँ पे एक तो बीएसएफ या सीआरपीएफ के जवान भी तैनात होते हैं, तो तुरंत एक्शन वो उनसे बोल के और किसी को जैसे बाहर निकलवाना है या कुछ कोई भी कार्रवाई करना है तुरंत कर सकते हैं। तो वैसा कुछ वहाँ पे किए नहीं, तो गड़बड़ करा रहे थे। अब ये लोग जो है ये पन्ना प्रमुख लोग होंगे। अब वो औरतें बाहर आई वोट देके, तो वहाँ पर अजीत अंजुम कवर कर रहे थे कि लोग की क्या राय है, किसका सरकार बना रहे हैं। तो उनको बताई वो औरत कि अंदर में ये गड़बड़ी चल रही है। तो अजीत अंजुम से बात करते हुए औरत को देख लिए, तो पन्ना प्रमुख सब पहुंच गए और वहां पे झगड़ा करने लगे। तो अजीत अंजुम ने बस ये कहा कि चुनाव आयोग देख रहा होगा, तुरंत इस पे कार्रवाई करे
और वो वहां से निकल लिए, नहीं तो फिर वहां पे झगड़ा फसाद हो जाता। अब इस टाइम में पोलिंग में वोट डाले जा रहे हैं, हाँ। तो वोट को देखा जा रहा है। हाँ। क्यों देखा जा रहा है? कौन देख रहा है? वहाँ पे लड़के खड़े हैं, अच्छा। फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। बहुत देर से हम 2 घंटे हो गए लेंस में, वोट फर्जी डाले जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। क्यों डाले जा रहे हैं फर्जी वोट? फर्जी वोट कौन डाल रहा है? उसमें लड़के का नाम नहीं जानते हम। अच्छा, क्यों हम क्यों बताएं? ऐसे पुलिस कौन किस पे डाल रहा है वोट? अच्छा अंदर देख रहे हैं लोग। हाँ, तुम जानते नहीं है। एक मिनट रुकना, एक मिनट हाँ एक मिनट, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, उनको बोलने दो। अरे बोलने तो दो, बोलने बात को समझो। अरे बोलने दो उनको। नहीं उनको बोलने दो, आप बीच में मत रोको। कौन लड़के देख रहे हैं? हम जानते नहीं है। तो आपने वोट दे दिया, तो आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? जान दो। अरे बात करने दो, लेकिन ऐसे मत करो, उनको बात करने दो। हाँ आप एक मिनट अपनी बात बताओ, आप किसकी सरकार चाहते हो? हाँ है? वो 3 महिलाएं चली गई, इधर आओ। तो इस तरह का काम भी हुआ है। और तीसरा चीज जो है, ईवीएम को ही उड़ा लिए। तो भाजपा ने 6 ईवीएम उड़ाए और कब्रिस्तान में रख दिए, लेकिन यहाँ भी धरा गए। तो उनकी जो मंशा होगी कि जो ईवीएम में जो वोट पड़े होंगे तो उनको वहां से गायब करके और दूसरे मशीन जो है जहाँ पे पहले से ही भाजपा को वोट दिया होगा, ऐसे मशीन उठा के उनकी जगह पर रख दे। तो ऐसे 6 बक्से पकड़ाए, तो यहाँ भी वो फेल हो गए। तो कुल मिला के भाजपा के जितने भी जो हथकंडे थे तो ये चल नहीं पाए। और दूसरी तरफ आपको पता होगा कि जो वोट पड़े हैं एमपी में, बम्पर वोट पड़े हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले साल 76% वोट पड़े थे, इस बार 77.5% वोट पड़े, 1.5% का फर्क है। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि जो महिलाओं के बल पर मोदी जी और भाजपा चुनाव लड़ती है कि महिलाओं के लिए काम करते हैं, और उनको लुभाया भी गया था। मोदी जी इस तरीके से लुभाते हैं महिलाओं को, तो महिलाओं के वोट उनको खूब मिल रहे थे बम्पर। इस बार उलट हो गया है। इस बार पुरुषों ने ज्यादा वोट दे दिया। पुरुषों ने 78% ज्यादा वोट दिया एमपी में, और महिलाएं जो है वो 76% वोट दी। मतलब महिलाएं कम वोट दी। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं भाजपा को वोट देती हैं तो वो महिलाएं नहीं है ना, यही मतलब हुआ ना। और पुरुष क्यों ज्यादा है? क्योंकि जबरदस्त बेरोजगारी है और कोई सॉल्यूशन नहीं है मामाजी के पास में, भाजपा के पास में। तो बहुत ज्यादा गुस्से में है नौजवान युवक, उनको जबरदस्त मार पड़ी है क्योंकि रोजगार है नहीं। पूरे 38 लाख से ज्यादा जो पंजीकृत है युवा जो रोजगार कार्यालय होते हैं, उसमें सिर्फ 21 लोगों को 3.5 साल में मामाजी ने नौकरी दी सरकारी। और प्राइवेट में तो नौकरी है ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस तरह का सब खेल हो रहा है। तो एमपी में बहुत बुरी तरह हार रही है भाजपा। अभी 3 दिसंबर को आप देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। और ये जो चोरी करने की कोशिश की गई 2-3 तरीके से वोट चोरी, तो वो भी फेल हो गए, हर जगह पकड़ा गए। तो अब देखिए 3 तारीख को क्या होता है।